हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हो आप लोग? क्लास आप लोग कैसे हो? ठीक हो? यस सर। अच्छा, ये बताओ विवेक, क्या घर पे कुछ काम किए? हाँ। अच्छा, क्या किए हो? नहीं पता तुमको, तुम्हारे काम का ही नहीं पता है ना। अच्छा, आनंद तुम बताओ, यस सर। स्कूल में आज क्या क्या किए? सर पढ़े हैं। पढ़े हो? अच्छा, चलो ठीक है। कुछ समझने की कोशिश की, मैं क्या करने का प्रयत्न कर रहा था? यस सर। क्या? सर एक तरह से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, मैं क्या कर रहा था? प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो होता क्या है, आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारे इन्हीं प्रश्नों से संबंधित है। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, अभी हम लोग मैंने क्या करने की कोशिश किया, बच्चे उन पे प्रश्न पूछने की कोशिश किया जिसका मुझे कुछ उत्तर मिला। लेकिन ये जो प्रश्न है उसका भी उत्तर मुझे दो तरीके से मिला। मेरे क्वेश्चन करने का तरीका था वो दो तरीके का था। पहला तरीका था कि मैंने पूछा कि आज क्या किए, सॉरी मैंने पूछा कि तुमने आज क्या खाया, कुछ तुमने आज क्या पिया, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बना। और जो अगला क्वेश्चन बना, तुम क्यों आज खाना खाए हो, तुम क्यों आज स्कूल गए, तुमने आज स्कूल में क्या किया, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बने। लेकिन मुद्दा ये है कि हम लोग असल में कर क्या रहे थे? क्वेश्चन पूछ रहे थे, प्रश्न कर रहे थे। तो जब हम लोग अपने प्रश्न को पूछने के लिए, किसी से कोई चीज पूछने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन क्या हो सकता है उसको ध्यान देते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, अ सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या लिखा गया दोबारा देख लेते हैं। अ सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य, दैट आस्क्स क्वेश्चन, जो क्या करता है? प्रश्न पूछता है, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही वाक्य को क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। तो अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एंड्स विद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये रहा सिंबल मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। अर्थात जब भी हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं उस तरह के वाक्य को क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब भी इन वाक्यों के लास्ट में हमको जो सिंबल प्रयुक्त करना होता है, जो साइन प्रयुक्त करना होता है, वो साइन क्या होता है? सिंबल क्या होता है? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ये वाला सिंबल, जिसको दूसरा नाम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे लिखा है, डू यू नो हिम, डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो? अगर मैं किसी से पूछूं, अरे भाई तुम राम को जानते हो क्या, तो उत्तर क्या देगा? अगर जानता होगा तो बोलेगा हाँ जानता हूं। अगर नहीं जानेगा तो क्या बोलेगा? नहीं मैं नहीं जानता हूं। मतलब उसका उत्तर क्या होगा? या तो हाँ में या तो नहीं में होगा। लेकिन अगले सेंटेंस पे आते हैं, लिखा है, वाई आर यू टेलिंग अ लाई, अर्थात तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। अगर मैं तो किसी से पूछूं कि भाई तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तो झूठ बोलने की वजह बताएगा। लेकिन क्या इस वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं? दे सकते हैं? नो सर। नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो क्यों पूछा है ना, रीजन पूछ रहा है। लेकिन जो ऊपर वाला सेंटेंस था, डू यू नो हिम, अगर मैं पूछूं प्रिंस से, प्रिंस क्या तुम विवेक को जानते हो, हाँ। तो वो लोग जानते हो, हाँ सर जानते हैं। अगर मैं पूछूं क्या तुम रमेश को जानते हो, नहीं। अगर जानोगे तब तो बोलोगे जानते हो ना। अगर नहीं जानोगे क्या तुम बोलोगे कि तुम रमेश को जानते हो? नहीं बोलोगे। तो इसी के बेस पर अगर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रकार को पढ़ें, टाइप को पढ़ें, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। उसके नाम को मैं लिखता हूं, बचपन से जो नाम पढ़ते चले आ रहे हैं उसको जानते हैं। पहला जो नाम होता है एस नो टाइप, पहला नाम क्या हो गया? एस नो टाइप। और दूसरा नाम क्या हो जाएगा? WH टाइप, जिसको मैं एक नाम और दे सकता हूं, और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसको दूसरा नाम दे सकता हूं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये रहे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी को भाव के हिसाब से, भाव के आधार पे हमने इसको कितने भाग में जाना। ये पहला यस नो टाइप, जो हम लोग बचपन से जिस नाम को जानते चले आ रहे हैं, यस नो टाइप। और दूसरा क्या बना, डब्ल्यूएच टाइप, जिसका दूसरा नाम क्या था, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या और डब्ल्यूएच टाइप का दूसरा नाम क्या था, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन वाक्य का प्रकार यहीं पर खत्म नहीं हुआ। वाक्य के जो प्रकार है, वाक्य की जो टाइप है, वो यहीं पर खत्म नहीं हुए। एक हमको तीसरे प्रकार का भी सेंटेंस मिला इंट्रोगेटिव। हमको क्या मिला, एक तीसरे प्रकार का भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिला। आप पूछेंगी ये कौन सा कैसे आ गया, ये कौन सा टाइप हो गया, तो थोड़ा उसको समझ लेते हैं। आई थिंक जहां तक मुझको पता है, आप लोग कभी न कभी ऐसे वाक्य से जरूर मिले होंगे जो मैं आगे बताने वाला हूं। अब उसका नाम क्या है, नाम को जान लेते हैं। नाम को जानने से पहले मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसको देखिए। जैसे कि मैं अगर ये एग्जाम्पल दूं, वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। और इसका जो अर्थ निकलेगा, इसका अर्थ बन जाएगा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। तो अब बोलोगे भैया इसमें खास क्या है, इसमें कौन सा टाइप है, तो तुमको दिख रहा है ना कि सेकेंड टाइप दिख रहा है। इसका हाँ या ना उत्तर नहीं दे सकते, रीजन बताएंगे। तो इसका खासियत ये है, अभी ऊपर की जो दो सेंटेंस लिखे गए हैं, ये वाला और ये वाला, क्या इसमें कहीं भी, चाहे ये जो सेंटेंस हो गया या फिर ये वाला सेंटेंस हो गया, क्या बताइए कि इन दोनों वाक्यों में कहीं भी नॉट का प्रयोग हुआ है, कहीं भी नॉट का प्रयोग हुआ है क्या, नहीं हुआ है। लेकिन जब इस सेंटेंस को देखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह तो यहां भी आया है। जैसे यहां पर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आया है, प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, आने को तो यहां पर भी आया है। लेकिन इस वाक्य को देखेंगे तो हमको क्या दिख रहा है, एक निगेटिव वर्ड नॉट। क्या दिख रहा है, एक निगेटिव वर्ड नॉट दिख रहा है। और जब भी किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य में, जब भी किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य में, अब वो चाहे यस नो टाइप हो या फिर डब्ल्यूएच टाइप हो, उसमें जब निगेटिव वर्ड जुड़ जाता है, अर्थात उसमें नकारात्मक शब्द भी आ जाता है, तो ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है, कहां लिखे, यहां लिख लेते हैं, ऐसे सेंटेंस कहते हैं, तीसरा प्रकार हो जाएगा इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो एक एक करके तीनों सेंटेंस को हम लोग समझना शुरू करते हैं कि क्या होता है फर्स्ट टाइप यानी कि यस नो टाइप, क्या होता है डब्ल्यूएच टाइप यानी कि सेकेंड टाइप, और तीसरा इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। तो इसको जानने से पहले आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। होता क्या है, इसे थोड़ा समझते हैं कि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो जैसे कि जब मैंने क्वेश्चन पूछा था, सपना, मैं तुमसे ये पूछूं, क्या तुम आज स्कूल गई थी? हाँ, स्कूल गई थी। और अगर मैं तुमसे ये पूछूं, क्या तुम कल आजमगढ़ घूमने गई थी? नहीं गई थी। तो क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, क्या तुम, पहला क्वेश्चन था क्या तुम स्कूल गई? अगला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा कि क्या तुम कल आजमगढ़ घूमने गई?
तो इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो इसने एक क्वेश्चन का आंसर हाँ में दिया और दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं में दिया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो यस नो टाइप जो कहा जा रहा है, इसके कहने के पीछे का रीजन होता है कि हम लोग ऐसे प्रश्न को पूछ रहे हैं जिसका उत्तर जो है हाँ या ना में या नहीं में दिया जा सकता है। उसे क्या बोला जाता है? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, डिड यू गो टू स्कूल टुडे? डिड यू गो टू स्कूल टुडे? या फिर एक और लेते हैं, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? ये रहा हमारे पास एग्जांपल। पहला सेंटेंस है डिड यू गो टू स्कूल टुडे? क्या तुम आज स्कूल विद्यालय गए हो? गए। और दूसरा सेंटेंस क्या है? हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? क्या तुमने अपना काम कर लिया है? अगर मैं किसी से भी ये क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका मुझे सिर्फ दो आंसर मिल सकता है, पॉसिबल आंसर, या तो यस मिलेगा या तो नो मिलेगा। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर हाँ या नहीं में देना संभव हो, इसे क्या कहेंगे? एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। ये बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं कि पहचानने का तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं जो उत्तर भी नहीं दे पाते हैं। अभी को विवेक मिला, जवाब नहीं दे पाया, सही ना? विवेक की बोलती बंद हो गई, वो अपना उत्तर भी नहीं दे पाया। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जाए? ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जाए जो अपना जो उत्तर है यस या नो में नहीं दे पाएंगे, अपना उत्तर दे ही नहीं पाएंगे? तो उनके लिए भी इलाज है, उनके लिए भी इलाज है कि कैसे पहचान सकते हैं कि वाक्य यस नो टाइप है या नहीं है। बहुत ही आसान सा तरीका है, हिंदी में पहचानते हैं और इंग्लिश में पहचानते हैं। अच्छा चलिए, ये जो सेंटेंस लिखा गया है इसका अर्थ लिखते हैं। इसका अर्थ मिलेगा क्या तुम आज विद्यालय गए? क्या तुम आज विद्यालय गए? और इसका भी अर्थ लिख लेते हैं। इसका क्या अर्थ होगा? क्या तुमने अपना काम पूरा किया है? ठीक है, ये हो गए दोनों सेंटेंस के हिंदी अर्थ। तो अब अर्थ की बात देखते हैं। सेंटेंस में कुछ कॉमन चीज है, अगर ध्यान से देखेंगे। पहले हिंदी को देखते हैं, हिंदी वाले वाक्य को। ये दोनों हिंदी वाले वाक्य हैं, इनके वाक्य, इन वाक्यों के अंदर क्या आ गया? प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसका सीधा मतलब है ये जो वाक्य है ये तो इंट्रोगेटिव हो गया। अगर इंट्रोगेटिव पहचानना है तो कुछ नहीं करना है, सिंबल देख लो। अगर ये प्रश्नवाचक चिन्ह मिल जा रहा है तब तो बोल दो कि वाक्य क्या हो गया है? प्रश्नवाचक वाक्य हो गया है। अब बात आती है प्रश्नवाचक तो है, प्रश्नवाचक में कौन सा टाइप? प्रश्नवाचक में कौन सा टाइप? तो उसके लिए अभी देख लेते हैं, पढ़ रहे हैं यस नो टाइप में, तो इसको पहचानना सीख लेते हैं। यदि हिंदी का कोई भी वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो जाए, हिंदी का कोई भी किससे प्रारंभ हो जाए? क्या शब्द से प्रारंभ हो जाए, तो वो हिंदी में क्या बन जाएगा? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो बात आती है, ये तो हिंदी होगी ना, हम लोग हिंदी पढ़ नहीं रहे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? तो अभी देख लेते हैं। अगर अब देखिए ये जो दोनों इंग्लिश के वाक्य, इनको देखिए। अब इनको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा पहला शब्द ये डिड हो गया, ये हैव हो गया, दिख रहा है? डिड और हैव। डिड और हैव होते क्या है? अच्छा तो आनंद, डिड और हैव क्या होते हैं? प्रश्नवाचक। गलत, बिल्कुल। प्रिंस, डिड और हैव क्या होते हैं? नहीं पता। विवेक, डिड और हैव क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन होते हैं। चलो अंशिका, डिड और हैव क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होते हैं। बेवकूफों,
क्या है ये? डिड और हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैं। यानी कि जब भी कोई प्रश्नवाचक वाक्य जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया हो और उसका प्रारंभ किसी भी हेल्पिंग वर्ब, यहां पे लिखा है डिड, हैव और भी हो सकते हैं, जैसे कि डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, etc। मतलब जब भी इंग्लिश का कोई भी वाक्य किसी भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो और लास्ट में क्या लग जाए? क्वेश्चन मार्क लग जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा फर्स्ट टाइप या फिर यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अर्थात जब भी कोई इंग्लिश का वाक्य किससे प्रारंभ हो जाए? किसी भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन को। कुछ लोग बोलते हैं कि सर डेफिनेशन नहीं लिखवाते हैं, तो डेफिनेशन इसका लिख देते हैं। क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन? a sentence that starts with helping verb is called first type or S no type इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कह रहा है? अ सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डू, डज, इज, एम, आर एक्सेट्रा, इज कॉल्ड फर्स्ट टाइप और एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एस नो टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे वाक्यों को उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। आई थिंक यस नो टाइप यानी कि फर्स्ट टाइप वाले वाक्यों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो उसको कमेंट बॉक्स में हमें अपना क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सेंटेंस क्या था? सेकेंड टाइप या फिर डब्ल्यूएच टाइप, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। डब्ल्यूएच टाइप, कुछ लोग कहते हैं कि सर ये डब्ल्यूएच टाइप नाम क्यों पड़ा? ये डब्ल्यूएच टाइप नाम क्यों पड़ा? इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसके पीछे की वजह बहुत ही सिंपल सी है। जैसे कि यस नो टाइप क्यों पड़ा था? क्योंकि उन वाक्यों का उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं। तो डब्ल्यूएच टाइप होने की बहुत ही खास वजह है। खास क्या कह सकते हैं? क्योंकि ये जो वाक्य हैं इनका जो प्रारंभ होगा वो किसी न किसी प्रश्नवाचक शब्द इंट्रोगेटिव वर्ड से होगा। जैसे कि वो इंट्रोगेटिव वर्ड कह सकते हैं हु, whom, where, when, why, what, etc। और इसको ध्यान से देखेंगे कि तो हर शब्द का पहला दो अक्षर WH होगा। पहला दो अक्षर क्या है? WH है। तो इसी वजह से जो ये WH टाइप होते हैं, सॉरी, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसका प्रारंभ किसी भी क्वेश्चन वर्ड से हो जाए, किसी भी क्वेश्चन वर्ड से हो जाए, उसको कहते हैं सेकेंड टाइप। WH टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड होता है, मैंने जो बताया कि ऐसा वाक्य जिसका प्रारंभ किसी भी प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड से हो जाए उसे क्या कहते हैं? WH टाइप या फिर सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो बात आती है WH टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने जाना कि किससे स्टार्ट होता है सेकेंड टाइप? क्वेश्चन वर्ड। अब इस प्रत्येक क्वेश्चन वर्ड का जो पहला दो शब्द है वो क्या है? वो है WH। और इसी वजह से
इन वाक्यों को WH टाइप भी कहा जाता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो हम नकल मान लेते हैं, इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं। जैसे डिड लिखा हुआ है तो ये कर देते हैं व्हेन डिड यू गो टू स्कूल टुडे, और इसी तरह हाउ हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, अर्थात इसका अर्थ क्या बन जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा इस सेंटेंस का अर्थ बनेगा तुम आज स्कूल कब गए, क्वेश्चन मार्क, और ये हो जाएगा तुमने अपना काम कैसे पूरा किया। ठीक, तो अभी लास्ट सेंटेंस में हमने फर्स्ट टाइप वाले में ये जाना था कि कैसे फर्स्ट टाइप को पहचानते हैं, हिंदी में जानना सीखा और इंग्लिश में पहचानना सीखा। अब थोड़ा इसको ही सीखते हैं कि अगर सेकेंड टाइप होगा तो सेकेंड टाइप अगर वाक्य होगा प्रश्नवाचक, उसको कैसे पहचानेंगे। तो पहली बात तो आप जान लीजिए, ये बात अच्छे से जान लीजिए, अगर ये सिंबल जिसको क्या कहते हैं मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क, अगर ये सिंबल आ जाए वाक्य के अंत में तो वाक्य तो डेफिनेटली है क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। तो अब प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, तो ये सिंबल भी कहेगा भैया मैं अकेले नहीं हूं, मैं अकेले नहीं हूं, मैं भी दो, मेरे पास दो लोग हैं, मैं तो देख रहा हूं अकेले, लेकिन मेरे साथ कितने लोग हैं, दो लोग। वो दो लोग कौन है, एक है फर्स्ट टाइप और दूसरा क्या है, सेकेंड टाइप। तो अब बात करते हैं फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, तो कैसे पहचानेंगे, बहुत ही आसान सा तरीका। फर्स्ट टाइप में हमने क्या सीखा कि इनका प्रारंभ इंग्लिश में किससे होगा, हेल्पिंग वर्ब से, अर्थात जब इंग्लिश में किसी वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से हो जाए तो किस टाइप हो जाएगा, फर्स्ट टाइप का। लेकिन सेकेंड टाइप क्या कहता है, सेकेंड टाइप कहता है कि मैं किससे प्रारंभ होऊंगा, मैं प्रारंभ होऊंगा किसी भी क्वेश्चन वर्ड से, अर्थात फर्स्ट टाइप होगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और जो सेकेंड टाइप होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। ये बात समझ में आई। तो फर्स्ट टाइप कब, जब प्रारंभ किससे, हेल्पिंग वर्ब से, और सेकेंड टाइप कब, जब किससे प्रारंभ हो जाए, क्वेश्चन वर्ड से। ये दिए हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो इंग्लिश में पहचान लिए, हिंदी में तरीका बता दीजिए। तो हिंदी का तरीका और आसान है, जैसे कि जब फर्स्ट टाइप पढ़ा हमने तो वाक्य का प्रारंभ किससे हो रहा था, चलो बताओ तो सब ना, जब हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा तो वाक्य का जो प्रारंभ है वो किस शब्द से हो रहा था, किस शब्द से हो रहा था, गायब, बताओ प्लीज, क्या शब्द से, क्या शब्द से हो रहा था। तो अर्थात जब फर्स्ट टाइप था तो वाक्य का प्रारंभ हो रहा था क्या शब्द से, लेकिन जब सेकेंड टाइप होगा तो किसी भी प्रकार का प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कि हु मतलब कौन, हु मतलब किसे या किसको, वेयर मतलब कहां, वेन मतलब कब, व्हाई मतलब क्यों, व्हाट मतलब क्या, इनकी हिंदी वाक्य के बीच में आ जाएगी। जैसे देखिए यहां पर कब, यहां पर कैसे, अर्थात जब भी किसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य के बीच में आ जाए, हिंदी की बात कर रहे हैं, जब किसी प्रश्नवाचक शब्द की हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए तो हिंदी का वो वाक्य क्या बन जाएगा, WH टाइप या सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई थिंक अभी बात समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट टाइप कैसे पहचानेंगे और सेकेंड टाइप कैसे पहचाना जाएगा। एनी डाउट, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, हमको आगे ट्रांसलेशन भी पढ़ना है। आगे में क्या पढ़ना है, ट्रांसलेशन भी पढ़ना है। इसके पहले ये सेकेंड टाइप का डेफिनेशन लिख लीजिए। जैसे क्या था, अ सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड इज कॉल्ड सेकेंड टाइप और
WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड क्या क्या थे? क्वेश्चन वर्ड हमारे पास थे when, where, what, who, whom, whose, why, etc। ठीक है, तो ये सेंटेंस थोड़ा समझ लेते दोबारा से। क्या लिखा है? अ सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड, अर्थात ऐसा वाक्य जो क्वेश्चन वर्ड व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुम, हुज, व्हाई एक्सेट्रा से क्या हो, स्टार्ट हो, उसे क्या कहा जाएगा? सेकेंड टाइप या फिर WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये दो एग्जांपल दिए हुए हैं। तो सेकेंड टाइप में कहीं भी कोई भी समस्या है आप लोगों को? नहीं। ठीक है, वेरी गुड। तो बात करते हैं हमारा जो तीसरा टाइप था, जिसको हमने क्या नाम दिया था? जिसको हमने नाम दिया था इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस ये क्या होता है? तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जाना था कि जब किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य में चाहे वो फर्स्ट टाइप चाहे वो सेकेंड टाइप हो, जब उस प्रश्नवाचक वाक्य में निगेटिव वर्ड, जैसे कि हमने नॉट माना, और भी होते हैं, लेकिन निगेटिव वर्ड का प्रयोग हो जाए, जब किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य में निगेटिव वर्ड का प्रयोग हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। तो इसका डेफिनेशन, इसका सिर्फ एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे कि why are you not going to आगरा? Why are you not going to आगरा? ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि क्वेश्चन मार्क लग गया, क्वेश्चन मार्क लग गया तो वाक्य बन गया इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। और इस वाक्य को ध्यान से देखेंगे तो ये इसमें क्या आ गया है? नॉट सब एक नेगेटिव वर्ड आ गया है। जब ये नेगेटिव वर्ड आ गया तो सेंटेंस किस टाइप का बन गया? ये बन गया है इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप के जनरल स्ट्रक्चर की। जैसे कि हमने जब अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने दो तरह के पढ़े थे, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को पढ़ा था। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने जनरल स्ट्रक्चर जाना था, जिसका प्रयोग हम आगे चल के ट्रांसलेशन में करेंगे टेंस के वाक्यों के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने में। सेम वे में हमको ट्रांसलेशन तो इंट्रोगेटिव का भी करना होता है। तो यहाँ पर हम जनरल स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि जनरल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, चाहे वो फर्स्ट टाइप हो या फिर सेकेंड टाइप हो। जैसे कि अगर फर्स्ट टाइप की बात करेंगे तो हमने कहा कि ये वाक्य किससे प्रारंभ होते हैं? इंग्लिश में किसी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब से। तो फर्स्ट टाइप का, फर्स्ट टाइप ये जनरल स्ट्रक्चर क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद लिखा जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और अंत में क्या आएगा? अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये बन गया है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर। अब यूज कैसे करेंगे उसका तरीका भी जान लेते हैं। जैसे कि सपोज दैट हमको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हमको जनरल हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना है फर्स्ट टाइप का। तो कैसे बनाएंगे? हमको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है? डू या डज होता है, डू या डज। इसका क्या होता है?
हेल्पिंग वर्ब होता है तथा इसका जो एमवी मतलब मेन वर्ब जो होता है उसको प्रयोग करते वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। यही दो जो वैल्यू हैं, ये जो दो वैल्यूज हैं, एचवी अर्थात हेल्पिंग वर्ब और एमवी अर्थात मेन वर्ब, इन वैल्यूज को कहां पुट कर दें? फर्स्ट टाइप के जनरल स्ट्रक्चर में। तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर। तो देखते हैं क्या मिलेगा। हेल्पिंग मतलब डू या डज, डू या डज। उसके बाद क्या रहेगा? सेंटेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट और इन द एंड अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सेम वे में जब बात करेंगे हम सेकेंड टाइप की, तो सेकेंड टाइप का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इसको पूरा लिख लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद क्या बन जाएगा? हेल्पिंग वर्ब एचवी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आ जाएगा? मेन वर्ब एमवी। उसके बाद ऑब्जेक्ट और इन द एंड अदर वर्ड और एक क्वेश्चन मार्क। हो गया। तो इसकी सहायता से हम लोग सेकेंड टाइप का प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकेंड टाइप बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड रहेगा, क्वेश्चन वर्ड को शॉर्ट कर रहे हैं क्यू डब्ल्यू। किससे? क्यू डब्ल्यू से। अब एचवी क्या था? डू या डज। हो गया डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके क्या आता है? ऑब्जेक्ट और इन द एंड अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा सेकेंड टाइप किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो लेकिन इसमें कुछ और बातें होती हैं। कभी कभी जो क्वेश्चन वर्ड है वो बन जाता है हमारा सब्जेक्ट, तो ये सेकेंड टाइप की स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है। क्या होता है, कैसे होता है, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, वहां पर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए हम यहीं पर अपनी वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।